अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप व्यूवर्स आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जॉइंट लेस लगाने के 3 ऐसे तरीके जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। बहुत ही आसान टिप्स के साथ मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत सारी टिप्स हैं जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपको पता है ना, आजकल ब्रांड पे इस तरह से सेपरेट सेपरेट पैनल्स देते हैं जिनको हमने सेपरेटली ही जोड़ना होता है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो जो किनारी वाली साइड है, किनारी अगर आपकी साइड पे होगी तो आपने किनारी को उतार देना है। उसके बाद जो है आपने कुछ इस तरह से एक पैनल की साइड जोड़ लेनी है और फिर इस तरह से दूसरी पैनल की साइड जो है वो आपने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने हाफ इंच कपड़ा आयरन के साथ ऐसे फोल्ड करना है और इसको आपने दोनों पैनल्स को इस तरह से आमने सामने रख लेना है। ठीक है, अब आपने जो अगला स्टेप लेना है वो ये है कि जो लेस है ना, लेस की जो है मैंने ऊपर जो रखी है वो सीधी साइड रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए जो लेस की आउटलाइन है जस्ट उसकी मैं आउटलाइन पर ही फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। दोनों तरफ आउटलाइन पे आपने फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। अच्छा, ये जो है ना तरीका, ये एक सिलाई में लगाने वाला तरीका है। जस्ट आपने एक सिलाई में जो है ना ज्वाइंट लेस को अटैच कर लेना। ये मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करने लगी हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपने पैनल की एक साइड इस तरह से फोल्ड की हुई इस लेस के ऊपर ऐसे रखनी है। जितनी जितनी आपने लेस फोल्डिंग में लेनी है ना, उतनी उतनी आपने रख के ना जोड़ देनी। इसी तरह अब आपने पैनल की जो दूसरी साइड है वो भी ऐसे रखनी है और रख के जो है ना आपने इस तरह से इसको जोड़ लेना है। उसके बाद जो है आपने इसको प्रेस कर लेना है। अगर तो ऐसे ही वेट कर सकती हैं ड्राई होने का ग्लू तो आप वेट कर लें, अदरवाइज़ आप इसको प्रेस कर लें। अब जो है ना आपने इसकी उल्टी साइड जो है ना ऊपर की जानिब रखनी है लेस लगाने के बाद। ये देखिए, ये लेस की जो है वो उल्टी जानिब में हमने साइड जो है ना कपड़े की पलट ली थी। अब इसकी दोनों आउटलाइन पे ना आपने इसका अपोजिट कलर जो है, जैसे कि ये फ्लावर्स में थोड़ा थोड़ा ये पीच शेड आ रही है, तो हमने ये पीच जो शेड है ना, इस शेड को इस तरीके से ऐसे सेट करके लगा देना है। आप चाहे तो लॉन लगा लें, आप चाहे तो ये इस तरह से कपड़ा लगा लें। तो ये देखें लेस की जो डिज़ाइनिंग थी वो किस तरह से इन्हेंस हुई है और ये कितनी खूबसूरत जो है ना ये लेस लगी है। ये ज़्यादातर जो है ना वो ब्रांड्स में या बुटीक पे ये वाले तरीक़ाकार जो है अपनाए जाते हैं। ये देखें, इस तरह से इसकी साइड पे सिलाई लगा ली है। अब जो है ना यहाँ पर हम इसकी दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई में हमने नीचे कपड़ा भी लगा लिया है और जो है लेस भी अटैच कर दी है। तो आप इस तरह से एक सिलाई में इस तरह से जो है ना वो लेस लगा सकती हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ लेस भी अटैच होगी, उसका डिज़ाइन भी इन्हेंस हो गया है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब जो है हमने आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करना है। दूसरा तरीका भी बहुत ईजी और सिंपल सा तरीका है। मतलब अगर आप, कल मुझे एक कमेंट आया था कि पैनल्स कटिंग किए बगैर भी लेस अटैच की जा सकती है, तो जनाब मैंने आपके साथ पैनल्स कटिंग किए बगैर जो है ना लेस अटैच करने का आपको तरीका बताना है। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं पैनल्स का मैंने निशान लगा लिया था। निशान लगा के ना तो लेस जो है ना मैंने फैब्रिक ग्लू के थ्रू जो है ना इसको यहाँ पर अटैच कर ली थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँगी कि मैंने पैनल्स जो है ना कितने इंच का निशान लगाया था और कितने इंच पे जो है ना मैंने इसको अटैच किया है। सबसे पहले जो है ना मैंने 6.5 इंच का मैंने पैनल्स का निशान लगाया था। उसके बाद ही मैंने जो है ना इसके ऊपर ये लेस अटैच की थी। आपने भी ऐसे ही फैब्रिक ग्लू के थ्रू जो है ना आपने इस लेस को अटैच कर लेना। ये देखें, यहाँ पर मैंने 6.5 इंच की फोल्डिंग लगाई थी और 6.5 इंच की फोल्डिंग लगाने के बाद ही जो है ना मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग की है। ठीक है, मार्किंग मैंने इसलिए की ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैं लेस जो है वो कहाँ पे अटैच करने लगी हूँ। अब मैं पैनल की दूसरी साइड पे जो है वो लेस जो है वो अटैच करने लगी हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको बता दूँ जो इसका दरमियानी फासला मैंने टोटल रखा है ना खोल के, अगर आपको देखा जाए तो वो 13 इंच मैंने रखा था। चूँकि ये लार्ज साइज़ शर्ट थी तो मैंने उसके मुताबिक रखा। ये देखें, लेस अब जोड़ ली है और यहाँ पर ये देखें इस तरह से लेस को आपने इस तरह से अंदर की जानिब सारे का सारा फोल्ड कर लेना है। जितनी उसकी आउटलाइन है ना आपने उतनी आउटलाइन के जितनी चौड़ाई है ना उतनी उतनी आपने जो है ना वो सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से लेस जो है वो हमारी अंदर की जानिब है और कपड़ा जो है ना हम इस तरह से गुम सिलाई में इस लेस को अटैच कर रहे हैं।
ये देखें इस तरह से। अब जो है ना मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें एक हिस्सा जो है लेस का कवर हो चुका है, ये देखें गुम सिलाई में हमने अटैच कर लिया है। अब जो है ना हम इसकी दूसरी साइड भी जो है वो अटैच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब आपने दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही फोल्ड करना है और फिर आपने इतनी ही सिलाई लगानी, जितनी जितनी लेस की आउटलाइन उन्होंने ब्लैक कलर की साइड पे बनाई हुई ना, ये देखें ये जस्ट हमने आउटलाइन वाला हिस्सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड किया कपड़े को और इस तरह से हमने गुम सिलाई लगाते हुए इस लेस को भी जो है हमने अटैच कर लेना है। मैं आपको इसकी पूरी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसकी टिप ये है कि आपने आगे की तरफ भी हाथ रखना है और आपने पीछे की तरफ भी हाथ रखे अच्छे तरीके से खींच के सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से। अगर जिन बहनों की मशीन ठीक नहीं है या उनके फुट का मसला है तो वो लाजमी पीछे हाथ रखें, हाथ रख के ही सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से लेस लगाने का मैंने आपको दूसरा तरीका सिखा दिया है। ये देखें ये गुम तरीके से हमने लेस लगाई है, ना ओवरलॉक की टेंशन है, ना धागे निकलने की टेंशन है, किसी भी किस्म की आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब मैं आपके साथ तीसरा तरीका शेयर करने लगी हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैं दामन पे आपको लेस लगाने का तरीका बताऊँगी। सेम इस तरीके से आप दामन पे, स्लीव्स पे या अपने ट्राउज़र पे लेस लगा सकती हैं। सबसे पहले आपने कपड़े को बिल्कुल बराबर रख लेना है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है ना वो मैंने रखा था और 1/2 इंच का जो है ना मैंने कपड़े का सेपरेट मार्जिन रखा था। बॉर्डर यहाँ से टेढ़ा आ रहा था तो मैंने ना दोनों तरफ से ही कपड़ा कटिंग कर दिया बॉर्डर का। ये देखिए साइड से जो बॉर्डर था ना वो मैंने ज़ाया कर दिया। मैंने बॉर्डर का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो जो है ना दामन के लिए लिया है। अब आपने सबसे पहले बॉर्डर को फोल्ड करना है। बॉर्डर की जस्ट ये देखें 1 टाइम आपने फोल्ड करना है ऐसे पकड़ के और इस तरह से आपने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने इस तरह से बॉर्डर को जस्ट 1 टाइम फोल्ड करके सिलाई लगानी है ना, तो आपने इस कपड़े को जो है वो खींचना नहीं है, जस्ट आपने नरम हाथ रख के हुए लगाना है। इसी तरह अब हम दामन को भी जो है ना 1 टाइम ही फोल्ड करेंगे, ठीक है। उल्टी जानिब जैसे कि हम फोल्डिंग करते हैं, उल्टी जानिब भी इस तरह 1 टाइम आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। दामन को भी आपने नहीं खींचना है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक आपको तीसरा तरीका जो है वो क्लियर हो गया है। अब ये देखें कि अब मैंने इसको 1 टाइम फोल्ड कर लिया था। अब मैं बॉर्डर की जो सीधी साइड है ना, उस सीधी साइड पे ना जो मैंने सिलाई लगाई है, सिलाई के बिल्कुल ऊपर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है, ठीक है। और उस फैब्रिक ग्लू के ऊपर आपने ये इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। पूरे बॉर्डर पे ऐसे ही फैब्रिक ग्लू लगा के आपने जो है लेस को अटैच कर लेना है। अच्छा, ये फैब्रिक ग्लू लगाने का तरीका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो बिगनर्स है ना उनसे ये लेस लगेगी नहीं, उनसे बॉर्डर जो है वो खुल जाएगा। क्योंकि आपको पता है दामन का कपड़ा आड़ा होता है, तो जैसे ही हम सिलाई लगाते हैं ना, या यूँ कह लें कोई अनजान बंदी सिलाई लगाएगी तो वो कपड़ा खुल जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप फैब्रिक ग्लू लगा लें। अगर आप बगैर फैब्रिक ग्लू लगाए भी इस तरह से लेस लगा सकती हैं तो फिर उसके बाद आपने ऐसे लेस लगानी है। जस्ट आपने आउटलाइन के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। अब जो है हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर की नारी पर भी जो है ना वो एक एक सिलाई लगाएंगे। ये देखें ऐसे। इसको जो है ना हम अपनी टेलर लैंग्वेज में अनी की सिलाई बोलते हैं, तो यहाँ पर आपने अनी की सिलाई लगा देनी। ये देखें अंदर की जानिब कोई धागा नहीं उठ रहा, सारा कपड़ा जो है वो फोल्डिंग हो गया है। अब तो ओवरलॉक करवाने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप लेस की जो दूसरी जानिब है हम वहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। अच्छे तरीके से आपने फैब्रिक ग्लू लगा देना है, बिल्कुल इसकी आउटलाइन पे लगाना है। ये देखें नीचे की जानिब हमने फोल्डिंग की हुई है और ऊपर की जानिब जो है ना वो बिल्कुल सीधी साइड है। अब सीधी साइड पे आपने बॉर्डर ऐसे रखना है, ठीक है। वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। अच्छा, ये तीनों तरीके ही बड़े अहम हैं। मुझे जब जिस वक्त जिस तरीके की ज़रूरत होती मैं वही तरीका यूज़ कर लेती हूँ। अब जो है ना इसकी आउटलाइन जो है वो आपने अंदर की जानिब फोल्ड कर लेनी है। सारी की सारी आपने आउटलाइन जो है अंदर की जानिब फोल्ड कर लेनी है। अब आपने इसके ऊपर भी जो है ना इसकी किनारी के ऊपर बिल्कुल ऐसे साथ साथ बहुत ही नीट तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से सारी अच्छे तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो है ना मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।